20वीं सदी के महान गीतकार और गायक अमर सिंह चमकीला ने विश्व प्रसिद्ध कलाकार बनने के लिए शुरुआती दिनों में बहुत संघर्ष किया। घर में गरीबी के कारण उन्हें बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा। हालांकि चमकीला की पढ़ाई लिखाई कम थी, लेकिन उन्हें बचपन से ही गाने का शौक था। कम उम्र में आसपास के गांवों में नाटकों में गाने लिखने, सुरिंदर छिंदा को अपना गुरु मानना और उस समय के कई मशहूर कलाकारों के साथ जाने से चमकीला का गायन के प्रति उत्साह बढ़ता गया। समय मिलने पर चमकीला मंच पर एक दो गाने गाता था। विश्व प्रसिद्ध कलाकार बनने से पहले वह बुड़ैल चंडीगढ़ की रामलीला में जाता था। जब चमकीला सुरिंदर छिंदे के साथ जाता था तो वह वहां उनकी खूब सेवा करता था। रामलीला के सदस्य कृष्णपाल, जिन्हें चमकीला चाचा बुलाता था, चमकीला के लिए रोशनी वाला एक स्टोव लेकर आए, जिस पर वह अपने शिक्षक सुरिंदर छिंदा और गायिका सुरिंदर सोनिया के लिए रोटी पकाता था। चमकीला उनके घर में रहता था और अपने चाचा स्वर्ण सिंह के साथ घर का सारा काम, मवेशियों को चराना और कई अन्य काम खुद ही करता था। वह चमकीले को सुबह सुबह जगाकर कुएं पर ले जाते थे और रियाज करवाते थे। बुड़ैल में वह कुआं जिसमें वह चमकीला को कुएं की ओर मुंह करके ऊंची आवाज में गाने के लिए कहते थे, आज भी बुड़ैल में मौजूद है। जब चमकीला इस बारे में स्वर्ण सिंह से पूछता था, अंकल, कलाकार तो ऊपर की ओर मुंह करके गाते हैं, आप मुझे कुएं में नीचे की ओर मुंह करके गाने के लिए क्यों कह रहे हैं? तो चाचा उनसे कहते थे, बेटा, अगर आपकी किस्मत आपका साथ देती है तो आप भविष्य में एक प्रसिद्ध कलाकार होंगे और अन्य कलाकारों की तरह आपकी आवाज में दरार नहीं पड़ेगी। चौधरी तेलू राम ने चमकीले से एक बात कही थी कि एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी और तुम एक महान कलाकार बनोगे। सुरिंदर छिंदा कहते थे कि मेरा शिष्य विश्व प्रसिद्ध हो और दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई न हो। छिंदा जगदेव सिंह जस्सोवाल को चाचा कहकर बुलाते थे। एक बार छिंदे ने अपने दो प्रशिक्षुओं कुलदीप पारस और चमकीले को जस्सोवाल के लुधियाना स्थित घर पर बुलाया। उस समय जस्सोवाल ने 2 पीपे खड़े करके स्टेज बनाया था और चमकीले को कहा था कि ऊपर चढ़कर गाओ, हम देखते हैं कि तुम्हारी आवाज कितनी दूर तक जाती है। फिर चमकीले ने माणक की एक कली गाई। जस्सोवाल ने कहा था, तुम गाने में अच्छे हो, भविष्य में तुम्हारा नाम जरूर चमकेगा। एक बार जब चमकीला रामलीला में मानक की कली का एक हिस्सा भूल गया था तो छिंदा चमकीला से बहुत नाराज हुआ था। तब सुरिंदर सोनिया ने आगे बढ़कर चमकीले को बचाया था और बाद में उसे ठीक होने तक कुछ समय तक हल्दी वाला दूध भी दिया था। सुरिंदर सोनिया ने फिर छिंदे से यह भी कहा था कि अगर मैं तुम्हें स्टार बना सकती हूँ तो चमकीले को हीरा भी बना सकती हूँ। छिंदा कहता था कि मैं अपने विद्यार्थियों की गलतियों को माफ नहीं कर सकता। चमकीले का दिमाग इतना तेज था कि उन्होंने रातों रात अपने एक दोस्त तेजपाल को छिंदे की एक कली, जो अभी तक रिकॉर्ड भी नहीं हुई थी, लिख कर दे दी थी, जिसे उन्होंने दूसरी रामलीला में गाया था। रात को जब छिंदे ने यह कली सुनी तो पता चलने पर उसने चमकीले की बहुत प्रशंसा की। जब चमकीला रामलीला में गाते थे तो उन्हें 1 रुपया और 2 रुपए इनाम देने वालों की लंबी कतार लग जाती थी। रामलीला में गाने वाले धनी राम को अमर सिंह चमकीला नाम प्रसिद्ध गीतकार सन्मुख सिंह आजाद ने दिया था, जिन्होंने धार्मिक गीत तलवार में कलगीधर दी है लिखा था। बाद में जब समय मिलता था तो चमकीला हर साल अमरजोत के साथ नगर खेड़े बुड़ैल में माथा टेकने जाते रहे और रामलीला के कार्यक्रम भी करते रहे। सुरिंदर छिंदा भी इस स्थान पर माथा टेकने आते थे। जब चमकीला दूसरे कलाकारों के साथ कार्यक्रमों में जाता था तो लोग दूसरे कलाकारों को कम और चमकीला को ज्यादा सुनना पसंद करते थे। जब चमकीला छिंदे के साथ जाता था तो लोग छिंदे से कहते थे कि जिस नए लड़के को तुम अपने साथ लाए हो उसे भी गाने का मौका दीजिए। अपने पहले रिकॉर्ड युगल गीत टकुए ते टकुआ खरके से लुधियाना के कलाकार बाजार में हलचल मचाने वाले इस कलाकार ने फगवाड़े में अमरजोत से शादी कर ली और उनके साथ एक स्थायी सेट बना लिया।
एक समय में चमकीला और अमरजोत इतने लोकप्रिय हो गए थे कि पहले पैसे देकर उनके रिकॉर्ड बुक करने पड़ते थे और फिर एक हफ्ते के बाद हर दिन दुकान के चक्कर लगाने पड़ते थे और रिकॉर्ड लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता था। कुछ युगल गीतों के कारण अमरजोत और चमकीले का विरोध भी हुआ, लेकिन चमकीले ने अपने गीतों में केवल लोगों के वास्तविक स्वरूप का वर्णन किया और जीवन के बारे में बात की। हाँ, एकाध गाने को लेकर उनसे आपत्ति की जा सकती है, लेकिन यह कहना कि चमकीला सिर्फ एक कामुक गायक थे सही नहीं है। धार्मिक गीत गाकर चमकीला धार्मिक समुदाय में भी लोकप्रिय हो गया, जिससे कई धार्मिक विचारों के लोग भी उन्हें पसंद करने लगे। चमकीला ऐसा कलाकार था जिसे ट्रक ड्राइवर से लेकर कॉलेज स्टूडेंट्स तक हर कोई सुनता था। 1987 में अमरजोत और चमकीला ने अरब देशों, कनाडा और फिर अमेरिका का दौरा किया, जहां उन्होंने एक साथ किसी भी अन्य कलाकार से अधिक प्रदर्शन किया, जो आज भी एक मील का पत्थर है। अकेले रह गए अमरजोत और चमकीला विरोध के बावजूद पंजाब के अखाड़ों में लोगों की भीड़ जुटाते रहे, लेकिन इस गायक जोड़ी को बचाने के लिए कोई कलाकार आगे नहीं आया। दरअसल किसी भी इंसान को दूसरे इंसान की जान लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जिन लोगों पर अमरजोत और चमकीला को मारने का जिम्मा था, वे पहले ही महसमपुर आ चुके थे। अखाड़े से पहले ही कई वर्षों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद दुनिया में मशहूर हुआ यह वीर अमरजोत और साजियों के साथ मारा गया। आज भी अमरजोत और चमकीले की मौत का असली सच लोगों के सामने नहीं आया है और उनकी मौत को रसीले गाने और पंजाब के खराब हालात का नतीजा बताया जाता है। लेकिन यहाँ ये कहना पड़ेगा, अमरजोत और चमकीले की मौत का कारण उनके गाने नहीं थे, क्योंकि उस समय ऐसे कई कलाकार थे जो गानों में चमकीले से भी ज्यादा रसीले गाने गा रहे थे। शरीर बेशक मर जाते हैं, लेकिन आवाजें कभी नहीं मरती। इस लेख के लेखक है शमशेर सिंह सोही।